जयपुर में झूलेलाल सेवा समिति ने बड़ी पहल करते हुए समाज हित के लिए कोविड-19 के लिए निशुल्क आइसोलेशन सेंटर तैयार किया है। यह आइसोलेशन सेंटर शहर के सेक्टर 9 में वृद्धाश्रम सुखधाम में तैयार किया गया, जिसमें 20 कमरे हैं और हर कमरे में 2 बेड हैं। साथ ही हाल में 6 बेड अलग से लगाए गए हैं। आइसोलेशन में आने वाले मरीजों के हित को देखते हुए मेडिकल टीम की व्यवस्था भी की है, ताकि मरीज को समय पर बेहतर इलाज मिल सके। झूलेलाल सेवा समिति के अध्यक्ष प्रताप रायचुग ने बताया कि व्यवस्था समाज के उन लोगों के लिए रहेगी जिनके परिवार में कोई सदस्य पॉजिटिव आया हो और उनके होम आइसोलेशन की पर्याप्त जगह नहीं है। ऐसे में बाकी सदस्य को भी खतरा बना रहता है। इसको ध्यान में रखते हुए वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को दूसरे भवन में शिफ्ट कर इस भवन को आइसोलेशन सेंटर में बदला गया है। हनुमानगढ़ के संगरिया में शहर में संगरिया उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। कोरोना महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। हनुमानगढ़ रोड टिब्बी बस स्टैंड के पास लोगों को पुलिस ने समझाया। बेवजह घूमने वाले वाहनों के चालान काटे गए और कई बाइक सवारों के भी चालान काटे गए। पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि गाइडलाइन का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। हनुमानगढ़ में कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से 3 मई से 17 मई तक के लिए महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा ने अभियान चलाया, जहां सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने जिला मुख्यालय पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और कार्मिकों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में पुलिस का घुड़सवार दल भी शामिल हुआ। जिला कलेक्टर और एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च जंक्शन में रेलवे स्टेशन से शुरू होकर भगत सिंह चौक, बस स्टैंड, राजीव चौक, सब्जी मंडी होते हुए वापस भगत सिंह चौक पहुंचा। जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते मरीजों को देखते हुए 3 से 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। लोगों से अपील की जाती है कि वो नई गाइडलाइन की पालना करें, ताकि कोरोना महामारी पर नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने कहा कि लोग अति आवश्यक होने पर ही घरों से निकले और मास्क लगाकर ही निकले। अलवर के मुंडावर उपखंड मुख्यालय पर पुलिस प्रशासन की ओर से एसडीएम राम सिंह राजावत के नेतृत्व में मंगलवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान उन्होंने चेताया कि इस समय कोरोना महामारी की दूसरी लहर भयंकर है, इसमें सावधानी बरतनी बहुत जरूरी होगी। ये काम केवल पुलिस और प्रशासन का नहीं है, इसमें आम लोगों का सहयोग भी जरूरी है। थानाधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा ने सोशल डिस्टेंस की पालना करने, 2 गज की दूरी बनाए रखने, मुंह पर मास्क लगाकर घर से निकलने की हिदायत दी है। आपको बता दें कि फ्लैग मार्च में तहसीलदार रोहिता पारिक भी शामिल हुए। वहीं थाना अधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा की ओर से सख्ती दिखाते हुए बाजार और बस स्टैंड के आसपास बेवजह घूमते हुए 5 लोगों पर कार्रवाई की गई। और पदमपुर में लापरवाही से बढ़ते कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एसडीएम सुभाष कुमार के नेतृत्व में रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा के तहत पैदल मार्च निकाला गया, जहां अनावश्यक रूप से घूमने वाले आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें अग्रवाल धर्मशाला में आइसोलेट किया गया। पुलिस ने कई लोगों पर डंडे का प्रयोग कर कड़ाई से पालना करवाकर बिना मास्क लोगों के हाथ दोपहिया वाहनों पर की गई कार्रवाई से हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी रामकेश मीणा, नायब तहसीलदार ब्रजलाल कड़वासरा और पालिका ईओ साहब राम ने सरकारी तंत्र को साथ लेकर रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत मुख्य रास्तों पर अलग अलग टीमों की ओर से नियमों का उल्लंघन कर बेवजह बाजारों में इधर उधर निकलने वालों पर जुर्माना लगाया। और वहीं बीकानेर में आयुर्वेद विभाग और नगर निगम विभाग ने वार्ड नंबर 49 रानी बाजार स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में 40 लीटर आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण किया। साथ ही आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर जितेंद्र सिंह भाटी और उप महापौर राजेंद्र पवार ने कोरोना से बचाव के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन का असर अब इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों पर भी भारी पड़ने लगा है। शहर में लोगों की आवाजाही बंद होने से जानवरों को भी खाने पीने में बहुत दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है और इसी बेजुबान जानवरों की पीड़ा के दर्द को समझते हुए शहर में गार्डन स्ट्रीट ऑफ एनिमल सोसाइटी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है, जो रात दिन खाना बनाकर बेजुबान जानवरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करने में जुटी हुई है और शहर के सभी चौराहे और मोहल्लों में जाकर जानवरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रही है।
गार्डन स्ट्रीट ऑफ एनिमल सोसाइटी के अध्यक्ष विशाल हिलोरिया ने बताया कि उनकी टीम में 8 सदस्य हैं जो रोजाना सुबह और शाम करीब 20 से 25 किलो चावल बनाकर बेजुबान जानवरों की खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। वहीं गाय के लिए चारा की व्यवस्था कर हर जगह पहुंचाई जाती है। बूंदी के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता को ज्ञापन सौंपा और स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अगर किसी प्रकार के आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है तो विधायक और सांसद कोष सहित बीजेपी कार्यकर्ता जिला प्रशासन की मदद करने के लिए तैयार हैं। बीकानेर में सेवा और सद्भावना का संकल्प लिए सेठ तोलाराम सुराणा चैरिटेबल ट्रस्ट और हेल्थ केयर सोसाइटी के सहयोग से बीजेपी की शहरी इकाई ने युवाओं के लिए रक्तदान शिविर आयोजित किया है। बीजेपी प्रतिनिधि ने बताया कि कोरोना काल में पीवीएम अस्पताल में डेली 100 से 150 यूनिट रक्त की आवश्यकता रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हर रोज 51 युवाओं को 4 दिन तक रक्तदान करने का लक्ष्य रखा। वैक्सीनेशन लगाने से पहले युवा रक्तदान कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के बाद 2.5 महीने तक रक्तदान नहीं किया जा सकता। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर और एसपी ने करीब आधा दर्जन विवाह स्थलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कई विवाह स्थलों पर ज्यादा प्लेट लगी देख आयोजनकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। जिला अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बाद में आप ही कहेंगे कि जिला अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, लिहाजा आप सब लोग सरकार की ओर से विवाह को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करें। और अलवर जिले के बहरोड के बड़रोद में नालपुर की पहाड़ियों के पास पिछले दिनों पहले पनियाला के गोनेड़ा गांव निवासी कृष्ण कुमार धोबी की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। एडिशनल एसपी गुरशरण राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मृतक की पत्नी को और 2 युवकों को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया। हत्या अवैध संबंधों को लेकर की गई थी। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के नालपुर पहाड़ी के पास एक सूने मकान में करीब 6 दिन पहले कृष्ण कुमार धोबी का शव मिला था। मृतक की पत्नी उर्मिला देवी और देवर महेंद्र सिंह ने 28 अप्रैल को उनके पति कृष्ण धोबी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उर्मिला ने रिपोर्ट में बताया था कि उसका पति कृष्ण बहरोड में लोडिंग साइकिल रिक्शा चलाने का काम करता था, जो बुधवार शाम को घर नहीं लौटा, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर में एक बेटी अपनी मां का अंतिम संस्कार कर रही थी, तभी अचानक उसको पिता की मौत की खबर भी मिल गई। कई दिन पहले बेटी ने पिता को अलवर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। लीवर की बीमारी थी। उसी बीच उसकी मां की भी तबीयत बिगड़ गई। कई दिन में यहाँ इलाज चल रहा था। बेटियां ही देखरेख में लगी थी। मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे मां की मौत हो गई। मां के बाद पिता की भी मौत हो गई। लकड़ी हटा दे पैर में। अलवर के खेड़ली कस्बे में 2 पक्षों में हुए विवाद में फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया। महिला ने थाने में पड़ोसी के खिलाफ शराब पीकर झगड़ा करने का आरोप लगाया। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि फायरिंग शुरू हो गई। मामले की सूचना मिलते ही थाना पुलिस पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। हालांकि घायल को प्राथमिक उपचार के लिए अलवर रेफर कर दिया गया है। अलवर शहर के वार्ड 11 और दिल्ली दरवाजा के आसपास की 2 दर्जन से अधिक महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर कलेक्टर चैम्बर के बाहर पहुंच गईं। बोली, पानी नहीं तो जहर दो। उनके हाथों की तख्तियों पर भी यही लिखा था। पार्षद ने अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी में जनता को घरों में रहने को कहा गया। घरों में पानी नहीं है, मजबूरन आमजन को एक कॉलोनी में दूसरी कॉलोनी भटकना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमितों के घर भी पानी नहीं आता है, वो भी पानी के लिए घूमते हैं। कलेक्टर चैम्बर के बाहर ही जलदाय विभाग के अधिकारी पहुंच गए। उन्होंने पार्षद से बात कर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। पार्षद देवेंद्र रसगनिया ने कहा कि पीने का पानी भी पूरा नहीं मिलता, जिसके कारण महिला और पुरुषों को इधर उधर घूमना पड़ता है। कई घरों में कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, उनके यहाँ पानी लाने वाला कोई नहीं है, वो खुद बाल्टी लेकर घूमते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस
any update.